नमस्कार दोस्तों, L1 क्लासेस की प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। कल हमने उत्तर प्रदेश के परिचय, उसकी सीमाओं, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ले लिए थे। हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है सहारनपुर है, दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है, पूर्वी जिला जो है बिहार है, पूर्वी जिला जो है बलिया है, पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। हमने उसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी देख लिया था। किन किन राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमने देख लिया था। उत्तर प्रदेश की पूर्वी पूर्व से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो दूरी थी कितनी थी, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है हमारा, वो आकार में लंबवत है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पार्ट है, ऊपर की दिशा की तरफ जो पार्ट है, यानी कि उत्तर दिशा में जो है वो ज़्यादा विकसित है अपेक्षा दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तुलना में। इसी सबको देखते हुए इन सबको देखते हुए 21 नवंबर 2013 को उत्तर प्रदेश को चार भागों में तोड़ने के लिए विधानसभा में एक बिल पारित किया गया। कहा गया, अगर हम प्रदेश को चार भागों में तोड़ देंगे तो सभी का विकास बराबर होगा, सबका विकास समान हो जाएगा। अगर ये प्रदेश छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगे तो इनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और इसी तरीके से वो विकसित हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी और ये विकसित हो जाएंगे। प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा। लेकिन ये पेश नहीं हो सका, क्योंकि ये देखा जाता है कि किसी राज्य का डेवलप होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे छोटा होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो मणिपुर, सिक्किम ये डेवलप क्यों ना कर पाते। अगर छोटे राज्य ही डेवलप होते तो मणिपुर, सिक्किम को भी डेवलप होना पड़ता। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र क्यों डेवलप है, तो इन सब बातों से इस बिल को पेश नहीं किया गया। दूसरी बात, अगर प्रदेश को चार भागों में तोड़ देते तो इनकी सीमाएं और ज़्यादा बढ़ जाती और सीमा विवाद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती, जिससे हमें अशांति उत्पन्न हो जाती प्रदेश के अंदर। इन सबको देखते हुए इस बिल को पेश नहीं किया गया। आइए हम उसी के अकॉर्डिंग, अगर हम अपने इस प्रदेश को तोड़ते हैं तो देखते हैं इसके विभाजन के बारे में। सबसे पहले हम अगर ये उत्तर से हम सबसे पहले अगर हम उत्तर से ये हम यूपी के मैप को चार भागों में डिवाइड करेंगे तो हम एक पार्ट को इसको बनाएंगे, इस पार्ट को, ये हमारा एक पार्ट बन जाएगा जिसे कहेंगे पश्चिमी प्रदेश, जिसे हम कहेंगे पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश कहेंगे। इसमें 26 जिले आएंगे, इसके अंतर्गत 26 जिले आएंगे। दूसरा जिला, दूसरे में अगर हम ब्रेक करेंगे दूसरे पार्ट में, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे।
यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ से इसको कहेंगे अवध। इसको हम अवध कहेंगे, अवध प्रदेश कहेंगे। इसके अंतर्गत 21 जिले आएंगे। अवध बीच के जो पार्ट है इसको हम अवध प्रदेश कहेंगे। इसके अंतर्गत 21 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। और जो तीसरा भाग होगा ये हमारा ये वाला जो भाग है हमारा, इस भाग को पूर्वांचल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पूर्वांचल कहेंगे। इसमें जो है 21 जिले आएंगे। पूर्वांचल में 21 जिले आएंगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला, हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसको कहेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहेंगे। इसमें यूपी के 7 जिले आएंगे, जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, ये सब आएंगे। ठीक। और यही पार्ट जो है यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ पार्ट है। ये जो भाग है यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ भाग है। सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटेंगे। एक प्रदेश ऊपर का जो भाग है उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर का भाग है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल आदि जैसे प्रदेश जिले शामिल है, उसको हम पश्चिमी प्रदेश के में बांटेंगे, पश्चिमी प्रदेश कहेंगे। उसके बाद जस्ट जिसमें लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज ये सब जिले शामिल हैं, उसको हम अवध का क्षेत्र कहेंगे या अवध प्रदेश कहेंगे। और फिर इधर पूर्व साइड में जैसे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़, ये सब जिले जो हैं इसको हम पूर्वांचल कहेंगे। और नीचे के जो जिले हैं ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये सब जिले जो हैं इसको हम कहेंगे बुंदेलखंड का पार्ट। इन 4 भागों में बांटकर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विभाजन के जिले को पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब सोचिए, अगर इन 4 पार्टों में यूपी को अगर बांट दिया जाता तो बताइए इसमें कितनी सीमाएं साझा हो जाती। बताइए कितनी बार वहाँ चुनाव कराना पड़ता चुनाव आयोग को। अगर 1, 2, 3, 4 पार्ट में बांट देते तो यूपी में जहाँ 1 बार चुनाव होता था अब वहाँ यूपी में 4 बार चुनाव होता। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस बिल को पारित नहीं किया गया। अगर हमें लिखना हो कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विभाजन के अनुसार कितने भागों में बांटा जा सकता है तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में। एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद होगा, उसको हम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहेंगे। एक उत्तर प्रदेश का वो पार्ट होगा जिसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर ये सब होंगे, उसको हम अवध का क्षेत्र कहेंगे। एक ऐसा होगा, एक पार्ट वो होगा जिसमें बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, जौनपुर, सुल्तानपुर ये शामिल होंगे, उसको हम पूर्वांचल का क्षेत्र कहेंगे। और एक हमारा नीचे का पार्ट जिसमें जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी होगा, उसको हम बुंदेलखंड का पार्ट कहेंगे। आगे की क्लास हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।